जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। दो कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। Q3 के रिजल्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन याद रखें रिजल्ट्स आने से पहले ये देख लें कि कहीं तेजी तो नहीं बनी है। शुरू के 15 दिन 20 दिन की, लास्ट 15-20 दिन की तेजी देख लें, या फिर देख लें पिछले 1 साल से शेयर भाग तो नहीं रहा है। ठीक है, 2 साल या 5 साल से बहुत बड़ी तेजी तो नहीं बन गई है। रिजल्ट्स आने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर के लिए शेयर भागेगा, फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। क्योंकि ट्रेंड अगर हम देखें, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव ही है। ज़्यादातर शेयर तेजी थोड़ी सी दिखाने के बाद भी नीचे की साइड में ही गिर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइडेंट, या फिर एक दूसरे तरीके से भी रिजल्ट्स को आपको देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है, या फिर 15-20 दिन के अंदर अभी गिरा है। तो अगर गिरा है अभी हाल फिलहाल में, देखिए 5 दिन के अंदर ट्राइडेंट को ही देख लीजिए, 4%। 1 महीने के अंदर देखेंगे 7% गिर चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिजल्ट्स आए हैं, उससे पहले ही गिर चुका है, तो अब आगे कितना गिरेगा। देखिए, कहा तो कुछ नहीं जा सकता, हो सकता 25 रुपये फिर पहुंच जाए, 28 रुपये पहुंच जाए। ठीक है, तो एक बार देख लें कि रिजल्ट्स क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। देखिए, अगर मार्केट के कमज़ोर प्लस शेयर के कमज़ोर होने के बाद रिजल्ट्स अगर कमज़ोर आते हैं तो बात बराबर हो जाती है, इसमें क्या अलग है। हाँ, शेयर अगर ऊपर है और रिजल्ट्स कमज़ोर आते हैं तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में हाँ, अभी काफ़ी समय से इसने पैसा बना के नहीं दिया लोगों को। 2 ढाई 3 साल हो गए हैं, कोई पैसा बना के नहीं दिया है, परेशान करके रखा है। अब आगे इस समय भी कोई खास रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन इतने ख़राब भी नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं। 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 1,800 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद गिरावट हो जाती है 1,600, देखिए बढ़ जाता है फिर 1,700, उसके बाद 1,743। अभी देखेंगे 1,667 करोड़ का रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 214 करोड़ का है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से कमजोरी है। उससे पहले वाले क्वार्टर से ठीक है। 1 साल पहले कितना था, 263 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी कोई मज़ा नहीं आया। चलिए, तो गिरावट तो ऑलरेडी ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कंपनी के अंदर, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि कंपनी के अंदर यहाँ पर अगर देखें, टैक्स को लेकर देखें अगर, तो 21% दिखाया गया है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 102 करोड़ का है, 102 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 99 करोड़ का था, उससे पहले 102 करोड़ का था, 78 करोड़ का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के बाद टैक्स के बाद देखते हैं तो प्रॉफिट गिर जाता है। तो बिफोर टैक्स से के पहले भी आपको देखना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्लैट परफॉर्मेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लैट है। जैसी पिछले क्वार्टर में थी वैसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन उससे पहले कि जो 2 क्वार्टर हैं वहाँ पर इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं था जितना कि इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 साल पहले 109 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन है। लेकिन उससे पहले वाला क्वार्टर अगर हम देख लें तो 90 करोड़ था, उसके बाद 59 करोड़ हो गया। तो बीच के एक क्वार्टर में तेज़ी बनने से आप अभी की कंपेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रिजल्ट्स कोई अच्छे भी नहीं है और एकदम ख़राब भी नहीं है। हाँ, इस लेवल पे रुकने के लिए ठीक ही हम बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा शक्ति पंप, जिसने अभी हाल फिलहाल में 25 नवंबर को एक शेयर किसी पे था, बोनस दिया उसको 5 शेयर। एक शेयर के बदले में 5 शेयर, टोटल मिला के कितने हो गए, एक शेयर किसी पे था, उसका 5 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो 5 गुने के हिसाब से शेयर नीचे की साइड में एडजस्ट भी हो गया। ठीक है, तो बड़ा शेयर का भाव था, नीचे गिरा, गिरने के बाद फिर ऊपर की तरफ भागता चला गया। ठीक है, तो शेयर ने फिर दोबारा से नीचे से भी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अच्छा पैसा बना के दिया है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि शेयर 5-5 हज़ार तक कैसे पहुंच जाते हैं, 4-4 हज़ार तक कैसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। मार्केट कैप कम ही है 13,000 करोड़ का, जिसकी वजह से 1,000 करोड़ का 1,000 का शेयर हो या 2,000 या 3,000 का, उसके अंदर तेजी बन जाती है अगर मार्केट कैप कम होता है। अगर मार्केट कैप कम है तो अच्छी तेजी बन जाती है। एंजल वन के अंदर क्यों जबरदस्त इतनी तेजी बनती चली गई, 250-300 रुपये का शेयर पहुंच गया 4,000। बीएससी के शेयर में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों बन गई,
डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों बन गई? मार्केट कैप, कम मार्केट कैप, अच्छी ग्रोथ वाला शेयर अगर मिल जाए तो फिर वो मल्टीबैगर रिटर्न आपको बनाकर देके जाता है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि मल्टीबैगर रिटर्न कैसे बनते हैं तो देखिए 2016 में 1 करोड़ का इसका पूरे साल का प्रॉफिट होता था शक्ति पंप का, उसके बाद 22 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़, बीच बीच में कुछ नुकसान हो जाता है। उसके बाद देखिए 36 करोड़, 76 करोड़ का, फिर 65 करोड़, फिर बीच में गिरावट 24 करोड़, उसके बाद 142 और अभी देखेंगे 388 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला पूरे साल का, जिसकी वजह से शेयर ने छलांग मार दी। चलिए अब दिखा देता हूँ मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए परफॉर्मेंस अगर अच्छी एक बार दिखा चुका है, उसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिलती है, जैसे कि नॉर्मली अभी और दूसरे शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिल रही है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में कितना रेवेन्यू आता था। दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 496 करोड़ का, उसके बाद 609 करोड़, 568, 634 करोड़, उसके बाद देखेंगे 649 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तीर लग गए हैं, लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। क्वार्टरली बेसिस पे कोई खास नहीं बोलेंगे, फिर भी अकॉर्डिंगली ठीक ही बोलेंगे। चलिए तो सबसे कमाल की बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए फ्लैट रहा है 154 करोड़ का, तो इसका भी असर पड़ता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी ही शानदार जंप देखने को मिल रही है। सबसे कमाल की बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो फ्लैट ही बोलेंगे। हो सकता है तेजी बन के फिर गिरावट शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कंपनी पे कर्ज कितना है। कर्ज को लेकर बड़ी दिक्कत परेशानी रहती है, तो कर्ज देख लेते हैं सबसे पहले। रिजर्व्स देखिए 922 करोड़ का, कितना 922 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है 162 करोड़ की बोरोइंग है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा रेडिंगटन। जो इंट्राडे के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कैश में काम करें। इंट्राडे तो वो होता है कि शाम को अगर 9:15 तक आपकी पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ नहीं की, लॉस या प्रॉफिट के अंदर आपको निकलना पड़ता है। लेकिन इंट्राडे इस तरीके से भी होता है कि आप कैश में ही काम करें, बात नहीं बनी तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर कंपनी का इस तरीके का ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो देखिए बीच बीच में थोड़ा बहुत गिरता है, ट्रेंड ऊपर की तरफ रहता है। तो अब जो तोड़ेगा ये ऊपर की साइड में अपना 800 228 तोड़ के आगे बढ़ सकता है। पहले भी देखिए इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद अच्छी तेजी 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 तेजी, अब ये नीचे की तरफ टच करने के बाद 160 रुपये लगातार तेजी 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 ही दिखा रहा है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो अच्छा पैसा 6 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। देखिए आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं पैसा होगा ये, लेकिन गिरावटों पे जो लोग ध्यान देते हैं, जो समय देते हैं, उनका इतना पैसा बन जाता है। 42% के रिटर्न बना के इसने दे दिए। ठीक है, तो अब किसको मालूम है कि यहाँ पर वो बेचने वाले हैं या और ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी के अंदर है, तो बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है। ऊपर देखिए हाई जो मारा है 228 मारा है, नीचे की साइड में गिर गया है, लेकिन 5 दिन के अंदर देखिए बीच में तेजी गिरावट ही चलता रहता है शेयर के अंदर, यानी कि गिरावट के बाद तेजी बन जाती है कभी भी अचानक सडनली। ठीक है, तो और मिला के कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, जान है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म की बात होनी चाहिए, गिरावट पे खरीदें इंट्राडे वाले और तेजी में बेच सकते हैं। चलिए।